तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीड 2022 इंग्लिश वर्ब एंड एग्रीमेंट। और ये वर्ब एंड एग्रीमेंट की हमारी फर्स्ट नंबर की क्लास होगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये फर्स्ट नंबर की क्लास है। और अगर देखा जाए तो रीड की आज हम 7 नंबर की क्लास कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं वर्ब एंड एग्रीमेंट, जिसका दूसरा नाम सिंटेक्स भी होता है। इसको सिंटेक्स के नाम से भी हम जानते हैं। होता क्या है, इसके अंदर हमें वर्ब लगानी होती है। मतलब किसी सेंटेंस के अंदर हमें वर्ब लगानी है। तो वर्ब लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हमें दो चीजें देखनी पड़ती है। और वो दो चीजें क्या है कि सर हमें मेन तो सब्जेक्ट देखना पड़ता है कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल होगी। जैसे देख लीजिए आप, सिंगुलर सब्जेक्ट, इट्स मीन आपको क्या लगानी होगी, सिंगुलर वर्ब लगानी होगी। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। अब मैं कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं, जरा स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, मेरी बात समझते हुए चलिएगा कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी भी वर्ब के पीछे, नॉर्मली मैं बात कर रहा हूं, अगर किसी भी वर्ब के पीछे, जैसे ये मैंने यहां वर्ब लिखी है, किसी भी वर्ब के पीछे अगर एस लगा हुआ दिखता है तो वो लगभग लगभग 99% 99% जो वो वर्ब होती है ना, वो वर्ब होती है सिंगुलर। किसी भी वर्ब के पीछे अगर एस लगा हुआ अगर आपको दिखता है तो वो सिंगुलर वर्ब होती है। ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊं, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, सबसे पहले इज लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सर ये जो इज लिखा हुआ हमको दिखाई दे रहा है, ये इज क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है जी। ये जो आपको वर्ब दिखाई दे रही है, ये इज, यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब है। ये डज, इसमें भी एस लगा हुआ है, ये भी सिंगुलर वर्ब है। हैज, ये भी सिंगुलर वर्ब है। वॉज, ये भी सिंगुलर वर्ब है। प्ले के अंदर एस लगा हुआ है, ये भी सिंगुलर वर्ब है। स्पीक्स, ये भी सिंगुलर वर्ब है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती है जैसे मिस, एम आई डबल एस। अब तुम कहोगे कि सर मिस सिंगुलर है क्या? नहीं, ये मिस तो प्रॉपर एक पूरा वर्ड है। जैसे के आई डबल एस किस, ठीक है, जैसे सी एच आई डबल एस चिस। तो सर ये जो एस लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये सिंगुलर वर्ब है? नहीं, ये सिंगुलर वर्ब नहीं है। इनमें अगर आप एक्स्ट्रा एस लगाते हैं तो ये सिंगुलर होगा, वरना नहीं। ये कुछ अपवाद थे जिनकी बातें मैंने आपसे कर ली है। कुल मिलाकर एक बात हमें ये समझ में आई कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल होगी। तो हमें वर्ब एंड एग्रीमेंट में जानना क्या है कि सर वर्ब एंड एग्रीमेंट में हमें जानना होगा कुल मिलाकर सब्जेक्ट। कुल मिलाकर हमें क्या जानना है, सब्जेक्ट जानना है, हमारा सब्जेक्ट कैसे क्या है। तो इसके लिए मैं पढ़ाने वाला हूं आपको कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट। अब देखते हुए चलिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, ये हेयर लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, HAIR, हेयर मतलब बाल। दिखने में तो सर बहुत सारे होते हैं लेकिन होता सिंगुलर है। न्यूज, दिखने में तो एस लग रहा है इसके पीछे, लेकिन ये सर सिंगुलर है। गेलोज, कि सर ये सिंगुलर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अभी अभी तो आपने ये बताया कि अगर किसी भी वर्ब के पीछे एस लगा हुआ होता है वो सिंगुलर होती है, लेकिन अगर किसी भी नाउन के पीछे एस लगा हुआ रहता है तो वो होता है प्लूरल। ध्यान रखिएगा, वर्ब में एस है तो वो सिंगुलर है, किसी नाउन में एस है तो वो प्लूरल हो जाता है। जैसे वेजिस, है ना, ये प्लूरल जैसा दिख रहा है। आर्म्स, ये प्लूरल जैसा दिख रहा है। कॉप्स, ये प्लूरल जैसा दिख रहा है। स्पेसीज, ये प्लूरल जैसा दिख रहा है। प्रेसिस, ये भी प्लूरल जैसा दिख रहा है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी प्लूरल जैसा दिख रहा है। सराउंडिंग्स, ये भी प्लूरल जैसा दिख रहा है, लेकिन ये सब के सब सिंगुलर है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हेयर सिंगुलर है। न्यूज सिंगुलर है। गेलॉज, ये जो फांसी का फंदा होता है। वेजीज, ये मजदूरी वगैरह होती है। आर्म्स, ये भिक्षा वगैरह होती है। कॉप्स, ये फसल वगैरह होती है। स्पेसीज, ये जातीय वातियों की बात होती है। तो सर ये सब के सब सिंगुलर है। और देखिए पॉलिटिक्स, अब ये सारी के सारी सब्जेक्ट्स की मैं बात करने वाला हूँ। जितनी भी सब्जेक्ट्स होती है ना, जैसे पॉलिटिक्स मैं बात करूं, पॉलिटिक्स, तो सर ये पॉलिटिक्स क्या है, कि सर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्लियर है? हाँ, सिंगुलर है। फिजिक्स, सर सिंगुलर है। मैथमेटिक्स, कि सर अरे गणित गणित होती है यार, ऐसे थोड़ी बोलेंगे मैं गणित तो पढ़ता हूँ, गणित ही पढ़ता हूँ मैं तो। इकोनॉमिक्स सिंगुलर है। सिविक्स सिंगुलर है। स्टेटिस्टिक्स वाणिज्य, तो अब ऐसे बोलेंगे ना मैं वाणिज्य पढ़ता हूँ, ऐसे तो बोलेंगे नहीं मैं वाणिज्य पढ़ता हूँ, है? इसी प्रकार से इथिक्स, ये न्याय होता है। जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक आप जानते हैं, जिम वगैरह। एथलेटिक्स, ये एथलेटिक्स जो हमारे क्या नाम खिलाड़ी होते हैं उनके लिए। टेक्टिक्स, ये न्याय वगैरह के लिए। फनेटिक्स, ये जो हम उच्चारण करते हैं वो सब। लिंग्विस्टिक्स, सर ये सब के सब क्या है, हमारी सब्जेक्ट्स। ठीक है जी। तो ये सब के सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इनके साथ में हमारी वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। चलो और देखते हैं। बिलियर्ड्स, अब ये सारे के सारे खेल है। ये कुछ ऐसे खेल है जो दिखने में प्लूरल जैसे दिखते हैं, लेकिन ओरिजिनली ये होते क्या हैं, ये सिंगुलर ही होते हैं। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ बिलियर्ड्स गेम है। इनिंग्स, सर ये पारी होती है।
मतलब एक तरीके से हमारा गेम का ही पार्ट है। सीरीज ये भी गेम का ही पार्ट है। ड्रॉट्स सर ये भी एक प्रकार का गेम होता है। बाउल्स ये बाउल्स भी एक प्रकार का गेम है। डोमिनोज ये भी गेम है। डार्ट्स ये भी गेम है। तो सर ये सारे के सारे गेम है। चलो सर कुछ और बातें करते हैं। बीमारियों के नाम। बीमारियों के अंदर सबसे पहले आपको नजर आ रहा है सर यहाँ पे मीजल्स लिखा हुआ। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? मीजल्स लिखा हुआ दिख रहा है। तो सर ये मीजल्स क्या है? ये मीजल्स भी हमारा एक तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आएगी तो। ठीक है जी। हाँ बीमारी है। मम्स बीमारी है। रिकेट्स ये भी बीमारी है। शिंगल्स ये भी बीमारी है। बीमारियों के नाम है। फिर सर ये कुछ किताबों के नाम या कुछ टाइटल्स के नाम या कुछ पॉइंट्स के नाम है, जैसे द अरबियन नाइट्स ये कोई बुक है ना। दूसरा लिखा हुआ है द आर्म्स एंड द मैन ये भी कोई बुक का नाम है। द राइवल्स ये भी कोई बुक का नाम है। द लेम्स लेम्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर ये भी बुक का नाम है। शोहराब एंड रुस्तम ये भी कोई बुक का नाम है। द लाइन्स ऑफ द ईस्ट ये भी कोई बुक का नाम है। तो ये सब के सब सिंगुलर है सर। ये सब के सब क्या है? सिंगुलर। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में। जैसे यहाँ आप सबसे ऊपर ही ऊपर देख पा रहे हैं लिखा हुआ दिखाई दे रहा है हेयर। तो सर हेयर सिंगुलर है तो हमारी वर्ब क्या आ गई? हमारी वर्ब सिंगुलर आ गई। चलो सर ठीक है। मैंने लिखा हेयर्स। क्या हेयर्स होता है सर? नहीं, हेयर्स नहीं होता। ओके। फिर लिखा हुआ सर माई हेयर। तो सर हेयर तो मैंने आपको बताया सिंगुलर ही होता है तो ये क्या आएगा? सिंगुलर ही होगा। लेकिन सर अगर मैं बोलूं 5 बाल, मैंने बोला 5 बाल तो क्या 5 बालों को मैं गिन सकता हूँ? हाँ बिल्कुल गिन सकते हो। ये 5 तो सही है लेकिन सर फिर यहाँ पे हेयर गलत है। इस हेयर में फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा? एस लगाना पड़ेगा। कैसे? इस तरीके से जरा देखिए 5 जब आपने गिनती कर ली तो फिर आप हेयर नहीं लगा सकते। आपको क्या लगाना पड़ेगा? हेयर्स लगाना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं APPLE एप्पल। APPLE एप्पल। अब ये एप्पल क्या है कि सर ये एप्पल सिंगुलर है। अब मैंने बोला APPLES ये एप्पल्स क्या है कि सर ये प्लूरल है। ठीक है। अब मैंने बोला 4 तो 4 के बाद में अगर एप्पल लिखूंगा APPLE एप्पल तो ये गलत होगा। इसको सही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एप्पल्स लिखना पड़ेगा। APPLES एप्पल्स लिखना पड़ेगा। बस वैसा का वैसा ही यहाँ पर यह है कि सर 5 ये 5 तो सही था लेकिन ये हेयर गलत हो गया। क्यों? एस नहीं लिखा लिखा हुआ था। 5 हेयर्स अब सही है तो हमारी वर्ब कैसे आ जाएगी सर? प्लूरल वर्ब आ जाएगी। ये बातें आपको ध्यान में रखनी थी। आइए सर कुछ और बातें करता हूँ। मीजल्स। अब ये सर बीमारियों के नाम है और सेंटेंसेस बने हुए मीजल्स। सर दिखने में तो प्लूरल है लेकिन वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। आपको बस वर्ब पे फोकस करना है, सब्जेक्ट पे फोकस करना है। चलो बिलियर्ड्स क्या है कि सर एक प्रकार का खेल है तो हमारी वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स सर ये तो किसी देश का नाम है तो सर देश तो एक ही है इसलिए कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। हेज सिंगुलर है। द लाइन्स ऑफ द ईस्ट सर ये किसी किताब का नाम आपने बताया था तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। देखते हुए चलो। फिजिक्स कि सर फिजिक्स किताब का नाम है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। चलो अब यहाँ पे एक चीज सिखाऊंगा मैं आपको। किसी भी सब्जेक्ट सर कोई सी भी सब्जेक्ट जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। बिल्कुल। जैसे ये फिजिक्स दिखाई दे रहा है आपको तो सर इस फिजिक्स के अंदर हमने वर्ब सिंगुलर लगा दी। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ ऊपर की तरफ देखिए फिजिक्स, यहाँ पे लिखा मैंने फिजिक्स। इस सर फिजिक्स एक भाषा है, मतलब एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट होने की वजह से हमारी जो वर्ब आएगी वो वर्ब आएगी सिंगुलर। लेकिन अगर इस फिजिक्स से पहले मैं एडजेक्टिव लगा दूं, जैसे एडजेक्टिव के रूप में पजेसिव एडजेक्टिव जिसको हम जानते हैं, जैसे मैंने लिख दिया माई फिजिक्स। मैंने क्या लिख दिया? माई फिजिक्स। अब ये माई फिजिक्स नामक शब्द क्या हो जाएगा? अब सर ये वर्ब प्लूरल आएगी इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हमारा अब प्लूरल बन जाएगा। ये सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा? ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल बन जाएगा। ये कुछ बातें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी ही रखनी है। ठीक है जी। जरा और देख लेते हैं कि सर फिजिक्स की बात तो हो गई, थोड़ा सा और मैं बात कर रहा हूँ, सुनिएगा, देखते हुए चलिएगा। इस सर लिखा हुआ है माई फिजिक्स। देखो एग्जाम्पल भी आ गया माई फिजिक्स। अब माई फिजिक्स है तो वर्ब कैसी आई कि सर वर्ब आई प्लूरल। वर्ब कैसी आई? प्लूरल। और देखिएगा सर द वेजेस। अब आपने पढ़ वेजेस के बारे में बताया था। वेजेस सर सिंगुलर होता है तो हमारी वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ठीक है जी। सर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स गणित है। गणित है तो सर सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन हमने यहाँ पर देखा पजेसिव एडजेक्टिव आ गया हिज। तो हिज मैथमेटिक्स होते ही हमारी वर्ब क्या हो गई? सिंगुलर हो गई, प्लूरल हो गई। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? योवर स्टेटिस्टिक्स। यहाँ पे देखिए योवर स्टेटिक्स वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब आएगी हमारी प्लूरल। और अगर केवल स्टेटिस्टिक्स लिखा हुआ रहता तो हमारी वर्ब कैसी आती कि सर फिर हमारी वर्ब आती
हाँ, फिर हमारी वर्ब आती सिंगुलर, केवल स्टैटिक्स लिखा हुआ होता तो। चलो सर, ये था कुछ बातें जो मैंने आपके साथ में करी सिंगुलर वर्ब वाली, जो आप सारी बातें समझ चुके होंगे कि सर अगर नाउन हमारा सिंगुलर है, ये सारे के सारे नाउन हमारे सिंगुलर थे। नाउन हमारे सिंगुलर थे तो हमारी वर्ब भी क्या आई? सिंगुलर आई। हेयर की बात मैं आपको बता चुका हूँ, खेल कूद की सारी बातें अपन ने कर ली। अब चलते हैं सम प्लूरल नाउन। कुछ प्लूरल नाउन की मैं बात कर रहा हूँ, सुनते हुए चलिएगा। ये कुछ वर्ड्स है जो हमेशा प्लूरल रहते हैं और इनका आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है। चलो सर, स्टार्ट कर रहा हूँ। केटल, CATTLE, केटल। केटल मतलब सर पशु होता है, जो कि प्लूरल है। PEOPLE, पीपल मतलब लोग है, जो कि प्लूरल है। POLIC, पलीस, इसको पलीस बोलेंगे। आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको पलीस के नाम से ही जाने। सर पलीस, इसका राइट प्रोनाउंस क्या होता है? ये पलीस होता है, ठीक है जी। तो ये भी प्लूरल है। ऑफ स्प्रिंग, सर ये बच्चे होते हैं, ये भी प्लूरल ही है, ठीक है। फिर हमारे पास में लिखा हुआ सर पोल्ट्री, ये पोल्ट्री भी क्या है? प्लूरल ही है। फिर हमने देखा सर वर्मिन, ये वर्मिन कीड़े मकोड़े होता है, जो कि प्लूरल है। जेंट्री, ये कुलीन लोग होते हैं, जो कि प्लूरल है। फिर हमने यहाँ पर आगे की तरफ देखा, यहाँ इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब होता है सर पैदल सेना, तो सर ये भी क्या है? प्लूरल है। ये क्लेरेजीमैन लिखा हुआ है, ये भी प्लूरल है। ये प्रोजेनी लिखा हुआ है, संतान, ये भी सर प्लूरल ही है। पिजेंट्री, ये भी प्लूरल है। तो सर ये सब के सब वर्ड प्लूरल ही प्लूरल है। और देखिए, ये कुछ ऐसे प्लूरल है जिनके दो दो पार्ट होते हैं। दो दो पार्ट का मतलब, जैसे आप हम पेंट पहनते हैं तो पेंट के दो हिस्से होते हैं, है ना। तो ऐसे वाले पार्ट की बात हम करेंगे। बेलोज, सर ये एक प्रकार की फूंकनी होती है जिसके दो तंबू से निकले हुए रहते हैं। बिनाकुलर्स, सर ये दूरबीन होती है जिसके दो पॉइंट निकले हुए रहते हैं। ग्लासेस, सर ये चश्मा होता है जिसके दो डंडियां निकली हुई रहती है। सीजर्स, सर ये कैंची होती है जिसके दो ब्लेड होती है। टोंग्स, सर चिमटा होता है, चिमटे के भी दो पार्ट होते हैं। पिंसर्स, सर ये प्लास होता है, इसके भी दो पार्ट होते हैं। स्पेक्टेकल्स, ये चश्मा होता है, इसके भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है जी सर। यहाँ पे आ गया ट्राउजर्स, ट्राउजर्स का मतलब सर पेंट है। ड्रोवर्स, सर ये भी एक प्रकार की पेंट है। ब्रीचेस, ये भी एक प्रकार की पेंट है। जीन्स, ये भी एक प्रकार की पेंट है। टाइट्स, ये भी एक प्रकार का पजामा या पेंट टाइप का ही होता है। शॉर्ट्स, ये भी एक छोटा सा पजामा मतलब शॉर्ट होता है, मतलब एक प्रकार का बरमूडा जिसको हम बोल सकते हैं, पजामाज। ये सब के सब प्लूरल है क्योंकि इन सब के दो पार्ट है। इन सबके क्या है? कितने थे पार्ट है? दो पार्ट है, और जिनके दो पार्ट होते हैं वो प्लूरल होते हैं। अगर इनके एक पार्ट की बात की जाएगी तो सिंगुलर हो जाएगी। चलो सर, कुछ वर्ड्स और होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। एनाल्स, ये एनाल्स क्या है? ये इतिहास की बात होती है, ये प्लूरल है। थैंक्स नामक शब्द, ये सर प्लूरल है। प्रोसीड्स नामक शब्द प्लूरल है। यहाँ पे टाइडिंग्स लिखा हुआ है, ये भी प्लूरल है। एनवायरन्स प्लूरल है। नपचल्स, ये शादी समारोह के संस्कार होते हैं, ये भी प्लूरल है। ऑब्सिक्यूज, ये समाधि है, ये भी हमारा प्लूरल के रूप में ही आता है, ठीक है जी। फिर ऑब्सिक्यूज के बाद में आगे और देख लेते हैं शब्द एसेट्स। सर ये एसेट्स क्या है? कि सर ये एसेट्स संपत्ति होती है, ये भी प्लूरल है। चैटल्स, ये भी प्लूरल है। रिचेस, ये भी प्लूरल है। ईव्स, ये भी प्लूरल है। तो सर ये स्क्रीन के ऊपर जितने भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब क्या है? प्लूरल है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आगे वाले पॉइंट पर देख लीजिए, जो शब्द आए थे ना अभी दो हिस्से वाले, जो दो दो हिस्से वाले जो शब्द आए थे उनको हम सिंगुलर बना सकते हैं। दो हिस्से वाले शब्दों को हम सिंगुलर बना सकते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है पेयर, पेयर नाउन। पेयर नाउन कैन बी यूज्ड सिंगुलर, उनको सिंगुलर भी बनाया जा सकता है विद दीज वर्ड्स। अब कुछ शब्द में लिख रहा हूं, उन शब्दों के माध्यम से, उन शब्दों के माध्यम से आप उनको सिंगुलर बना सकते हैं। और वो शब्द कौन कौन से हुए? सर वो शब्द हुए ए पेयर ऑफ। आप लगा दो ए पेयर ऑफ, ए पेयर ऑफ लगाते ही वो क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। ए पार्ट ऑफ, ए पार्ट ऑफ लगाते ही वो क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। और वर्ब कैसी आएगी फिर उनके साथ में? सिंगुलर वर्ब आएगी। फिर उनके साथ में वर्ब कैसी आएगी सर? सिंगुलर वर्ब आएगी। जरा देखिए, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। द केटल, तो सर केटल तो प्लूरल था, तो वर्ब कैसी आई? प्लूरल आई, ठीक है जी। फिर अगला द पीपल, पीपल कैसा नाउन है? कि सर प्लूरल नाउन है, तो वर्ब कैसी आई? कि सर प्लूरल वर्ब आई। यहाँ पे पुलिस कैसा सब्जेक्ट है? कि सर पुलिस हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। वर्मिन मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, सर ये भी प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। और देखते हुए चलिए, और देखते हुए चलिए, जेंट्री, जेंट्री कुलीन लोग होते हैं तो ये भी क्या होगा? प्लूरल वर्ब होगी। फिर देखिए पोल्ट्री या मुर्गी खाना होता है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। स्मेल, स्मेल प्लूरल वर्ब है। माई शूज, सर जूते जो होते हैं, जूते हमेशा ही प्लूरल होते हैं तो प्लूरल वर्ब आ गई, ठीक है। सीजर्स, केची प्लूरल है सर। ए पेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है ए पेयर ऑफ शूज, सर जूते प्लूरल है
लेकिन जूतों से पहले आपने क्या लगा दिया, ए पेयर ऑफ, और ए पेयर ऑफ लगाते वर्ब कैसी आएगी, अब सिंगुलर वर्ब आएगी। स्पेक्टाकल्स, सर चश्मा, चश्मा हमेशा प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब आएगी। फिर है सर ट्राउजर्स, ट्राउजर्स भी प्लूरल है, लेकिन ट्राउजर्स से पहले आपको क्या नजर आया सर, ट्राउजर्स से पहले हमें नजर आया ए पेयर ऑफ, ट्राउजर्स से पहले क्या नजर आया, ए पेयर ऑफ, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो बात समझ में आ गई होगी आई थिंक कि सर ये होता है हमारा सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का खेल। चलो चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, तीसरे नियम, कलेक्टिव नाउन। अब हम बात करते हैं कुछ कलेक्टिव नाउन की, जरा मेरी बात पे फोकस कीजिएगा। कलेक्टिव नाउन से मतलब क्या है कि सर एक ऐसा नाउन जो हमें बताता है समूह के बारे में, एक ऐसा नाउन जो हमें किसके बारे में बताता है, समूह के बारे में। बताओ स्टूडेंट से क्या बनती है कि सर क्लास बनती है, फौजियों से क्या बनती है कि सर पूरी की पूरी आर्मी बनती है, पुलिस के आदमियों से क्या बनती है कि सर पुलिस बनती है, ठीक है। जज, बहुत सारे जज एक जगह बैठ जाए तो क्या बन जाता है कि सर जूरी बन जाता है। बहुत सारे मतलब ड्राइवर एक साथ बैठ जाए तो क्या बन जाता है कि सर क्रू बन जाता है। बहुत सारे पक्षी एक साथ उड़ते हैं तो क्या बोलते हैं कि सर फ्लाइट बोलते हैं। तो सर ये होता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा जिसको हम कह सकते हैं। अब कलेक्टिव नाउन क्या, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी होता है और कलेक्टिव नाउन प्लूरल भी होता है। अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर के रूप में आ रहा है तो वर्ब सिंगुलर लगा दो, वर्ब कैसी लगा दो, सिंगुलर लगा दो। और अगर कलेक्टिव नाउन प्लूरल के रूप में आ रहा है तो वर्ब कैसे लगा दो कि सर वर्ब प्लूरल लगा दो। ये बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, देख लीजिए। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। कलेक्टिव नाउन प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। अब कलेक्टिव नाउन से पहले आप ए एन लगा दो, किसी भी कलेक्टिव नाउन से पहले आप ए एन लगा दो, किसी भी कलेक्टिव नाउन से पहले आप ए एन लगा दो। ये कलेक्टिव नाउन, इस कलेक्टिव नाउन से पहले ए एन लगेगा और इस कलेक्टिव नाउन के बाद में आपको ऑफ लगाना है और ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आ जाएगा, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, वर्ब सिंगुलर ही आएगी। अगर आपने किसी भी कलेक्टिव नाउन के पहले ए या एन लगा दिया तो आपकी वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब आएगी सिंगुलर। ध्यान रखिएगा जरा। कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे बी ओ डी वाई, बॉडी। अब ये बॉडी क्या है कि सर ये बॉडी हमारा कलेक्टिव नाउन है। ये बॉडी हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है जो कई हिस्सों से मिलकर बना होता है। बंच, सर ये गुच्छा होता है जो कि कलेक्टिव नाउन है। हीप, सर ये ढेर होता है। फ्लीट, सर समूह है। पेयर, हर्ड, ठीक है। टीम, हेड, चेन, ऑडियंस, कमिटी, मॉब, आर्मी, जूरी, पार्लियामेंट, क्राउड, और इधर देख पा रहे हैं आप क्रू। ये सब के सब क्या है कि सर ये सब के सब कलेक्टिव नाउन है और ये सिंगुलर भी होते हैं और ये प्लूरल भी होते हैं। सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी और प्लूरल है तो वर्ब आपकी कैसे आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। जरा देखते हैं स्क्रीन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर बात करते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है पार्लियामेंट। हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि सर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है पार्लियामेंट। अब आपको पता है पार्लियामेंट 3 लोगों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। राष्ट्रपति, मुख्य राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, है ना, इनसे तो बनती है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट अगर कोई बिल पास करती है तो तीनों के तीनों सदस्यों के साइन होते हैं, राष्ट्रपति के भी होते हैं, लोकसभा के भी होते हैं, राज्यसभा के भी होते हैं। इसका मतलब तीनों ने मिलकर काम करा है और मिलकर करने का मतलब क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब। तो पार्लियामेंट यहाँ पर कैसी वर्ब है, पार्लियामेंट कैसा नाउन हुआ कि सर पार्लियामेंट हमारा सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट। दूसरा क्वेश्चन, जूरी। जूरी होता है सर जजों का समूह है। जूरी क्या होता है, जजों का समूह है। और उन्होंने कैसा डिसीजन लिया है, ए यूनेनिमस। क्या लिखा हुआ है, ए यूनेनिमस डिसीजन। यूनेनिमस डिसीजन का मतलब क्या हुआ कि सर यूनेनिमस का मतलब हुआ एक मत होकर। यूनेनिमस का मतलब क्या हुआ, एक मत होकर। और एक मत होने का मतलब क्या हुआ कि सर एक साथ होना। और एक साथ होने का मतलब क्या हुआ कि सर सिंगुलर है। इसलिए हमारी इसमें वर्ब क्या लगी, हेज लगी, क्योंकि जूरी यहां पर क्या है, सिंगुलर है। द आर्मी, आर्मी ने डिसाइडेड, निश्चय किया, टू डिसओबे, कि वो नहीं मानेगी, इट्स। अब आप सबको पता है इट्स क्या होता है कि सर इट्स होता है सिंगुलर। इट्स क्या होता है सर, सिंगुलर होता है। ध्यान रखिएगा, इट्स सिंगुलर है तो इसका मतलब ये आर्मी सिंगुलर है, तभी तो यहाँ पे सिंगुलर हुआ है। और जब आर्मी आपकी सिंगुलर है तो तुम्हें वर्ब भरनी है, तो वर्ब क्या आएगी, वर्ब आएगी सर सिंगुलर। मोब, सर मोब का मतलब होता है भीड़। मोब का मतलब क्या होता है, भीड़। भीड़ किससे बनती है कि सर भीड़ बनती है लोगों से। और जब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तभी तो भीड़ बनती है। और एक साथ होते ही, एक साथ होने का मतलब हो गया सर सिंगुलर। सिंगुलर है तो सर वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी।
फिर है द कमिटी अपॉइंटेड यस्टरडे। अपॉइंट का मतलब होता है एक जगह होकर मिलना, एक जगह इकट्ठा होना। तो सर वही बात है, एक जगह इकट्ठा हुआ तो हमारी वर्ब क्या हुई, सिंगुलर। इसका मतलब इतने जितने भी सेंटेंस आए, ये सारे के सारे सेंटेंस हमने देखे कैसे सेंटेंस थे कि सर सब के सब सिंगुलर है। यहाँ पे हमारी कमिटी सिंगुलर, हमारा मॉब सिंगुलर, हमारी आर्मी सिंगुलर, हमारी जूरी सिंगुलर और हमारा पार्लियामेंट भी यहाँ पर क्या है, सिंगुलर ही है। चलो सर और देखते हैं। पार्लियामेंट हैज इलेक्टेड इट्स, सर फिर से इट्स आया तो यहाँ पे ये पार्लियामेंट नामक शब्द क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। कमिटी आर, अब आर क्यों आया, क्योंकि सर डिवाइडेड लिखा हुआ है और डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब होता है सर बांटना, और बांटने का मतलब होता है सर अलग अलग। बांटने का मतलब क्या हुआ, अलग अलग होना, और जैसे अलग अलग होने की बात हुई तो सर हमारी वर्ब क्या हो गई, हमारी वर्ब हो गई प्लूरल। ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो कमिटी के साथ में आर आंसर हो गया। जूरी, कि सर जूरी यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइडेड, और डिवाइडेड का मतलब होता है सर बांटना, इसलिए हमारी वर्ब क्या हो गई सर, प्लूरल हो गई। और देखते हुए चलो ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब होता है सर सुनने वाले लोग। ऑडियंस का मतलब क्या होता है, सुनने वाले लोग। अब जैसे आप में से कई कैंडिडेट्स, कई टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कईयों को ये वीडियो अच्छा भी लग रहा है, कईयों को ये वीडियो बुरा भी लग रहा है। आप सुन रहे हैं मुझे, तो कई सुनने से, जैसे कोई नेता भाषण देता है या कोई गुरुजी भाषण देते हैं तो स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स को तो बड़ा अच्छा लगता है, अरे वाह सर मजा आ गया। और कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है, अरे यार क्या बोरिंग है, जाओ ना कितनी देर बोलोगे, है ना, ऐसा भी होता है ना। तो सारे ऑडियंस सर अलग अलग प्रकार के ऑडियंस होते हैं, और अलग अलग प्रकार के ऑडियंस हुए तो हमने हमारी वर्ब यहाँ पे क्या लगा दी कि सर हमने हमारी वर्ब यहाँ पे वर लगा दी। क्यों, क्योंकि सर ऑडियंस यहाँ पर क्या है, प्लूरल है। पुलिस, सर पुलिस तो हमेशा ही प्लूरल होती है जब तक पुलिस मेन का नाम ना आए। तो सर पुलिस प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल ही होगी। आगे देखते हैं कमिटी, इस कमिटी के साथ में वर्ब हमारी वर कैसे आई ये बताओ, क्योंकि सर यहाँ पे डिवाइडेड लिखा हुआ आ रहा है और डिवाइडेड का मतलब होता है बांटना। इसका मतलब ये जो कमिटी नामक शब्द है, ये कमिटी नामक शब्द यहाँ पे प्लूरल हो गया। अब आ रहा है सर क्राउड। क्राउड का मतलब क्या होता है कि सर क्राउड का मतलब होता है भीड़, जो कि एक कलेक्टिव नाउन है जो लोगों से मिलकर बना होता है। लेकिन इस क्राउड से पहले देखो सर क्या लिखा हुआ आ रहा है, ए, तो इसका मतलब हमारी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि कलेक्टिव नाउन से पहले आपने ए और एन लगा दिया तो वर्ब आ जाएगी सिंगुलर। ए बंच, सर बंच से पहले आपने ए लगाया है तो हमारी वर्ब आ जाएगी सिंगुलर। सर हर्ड, हर्ड से पहले आपने ए लगाया है तो हमारी वर्ब आएगी सर सिंगुलर। टीम, सर टीम से पहले आपने ए लगाया है तो हमारी वर्ब कैसी आएगी, हमारी वर्ब आएगी सर सिंगुलर। बातें समझ में आ रही है, हमारी वर्ब क्या आएगी सर, हमारी वर्ब आएगी सिंगुलर। ठीक है जी, बात क्लियर हुई, हाँ हमारी वर्ब आएगी सिंगुलर। और देखिए चलो सर, ये इतने सारे वर्ड्स थे जो हमने पढ़ लिए और आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने 3 बातें यहाँ पे पढ़ी है और 3 बातों का आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब सिंगुलर आएगी, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। और हम वर्ब लगाना ही सीख रहे हैं तो हमें सब्जेक्ट सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल पर ही फोकस करना है। और आज हमने 3 चीजें पढ़ी है, कौन कौन से, सिंगुलर सब्जेक्ट पढ़े हैं, फिर हमने प्लूरल सब्जेक्ट पढ़े हैं, फिर हमने कलेक्टिव नाउन पढ़ा है, और यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताओ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको आपकी रीट का पूरा कोर्स करवाऊँगा और आपको बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में सीखने को मिलेगी। अभी मैं विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।